तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के ट्रिक्स का बाजीगर में। दोस्तों, आज के जो न्यूज़पेपर में खबर आई हुई है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए कि एसएससी जो है एक बार वही पुरानी गलती न कर दे दोस्तों, वरना जो साफ सुथरी भर्ती ग्रुप डी की चल रही है वो भी बिल्कुल फंस जाएगी। ठीक है, मैं आपको जब बताऊंगा तो आपकी समझ में आएगी बातें। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारी अपडेट आपको अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल पर आपको अपडेट मिलती है हरियाणा की, और जो भी टॉपिक होता है उसको हम ट्रिक से पढ़ाते हैं, वो आपको हाथों हाथ याद हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए क्या कुछ खबर है आज के अखबार में। एचएसएससी अगर भर्तियां करना चाहे तो मेरिट पर यू कर सकता है। देखिए कैसे कर सकता है। हरियाणा का शिक्षित युवा 3-4 साल से हरियाणा सरकार की भर्तियों की बाट देख रहा है। सरकार बीच बीच में नियम बदल रही है जिससे भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। एचएसएससी आयोग को चूंकि सरकार के नियम मान्य होते हैं, इसलिए आयोग भी इन झंझटों के कारण भर्तियां नहीं कर पा रहा है। जब से ग्रुप सी और ग्रुप डी की पदों की भर्ती के लिए सीईटी की घोषणा हुई है, तब से ये भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। अगर अकेले सीईटी आधार पर भर्तियां होनी होती तो भी ये भर्तियां हो जाती, मगर सीईटी रिजल्ट को सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक देने की प्रक्रिया पीपीपी से जोड़ने के कारण ये भर्तियां फंसी हुई हैं। गलियारे में चर्चा है कि अब पीपीपी के कारण सरकार इसे दुरुस्त नहीं कर पा रही है, चूंकि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के लिए पीपीपी से करवाने का प्रावधान सीईटी अधिसूचना में है। तो ग्रुप सी सीईटी पास उम्मीदवारों के सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के दावों की वेरिफिकेशन पीपी से करा लेनी चाहिए। गलियारे में चर्चा की ग्रुप सी के लगभग 2.11 लाख जिन उम्मीदवारों का डेटा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी के पास वेरिफिकेशन के लिए भेजा था, उसकी वेरिफिकेशन रिपोर्ट आयोग के पास पहुंच गई है। 2.11 लाख बच्चों का पहुंच के, मगर आयोग इस डेटा को सार्वजनिक नहीं कर रहा है। मगर चर्चा की आंकड़ा काफी ज्यादा, इसकी प्रतिशतता 25 से 30% है दोस्तों। ठीक है, मतलब 2 लाख का 25% आप फड़ा सकते हो। मतलब ये बात एग्जैक्टली सही थी। 50-60 हजार फर्जी कैंडिडेट 2.11 लाख में पहुंचे हैं। आयोग इस आंकड़े को सार्वजनिक नहीं करना चाहता, उसकी फजीयत हो जाएगी। अगर आप आयोग इस आंकड़े के अनुसार अगर अपना सीट स्कोर संशोधित कर ले और सीट स्कोर सार्वजनिक करने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दे, तो ग्रुप सी के 32,000 पदों पर भर्ती 2 से 3 महीने के भीतर हो सकती है। गलियारे में यह चर्चा की यह डेटा इसलिए दुरुस्त नहीं किया जा रहा कि कहीं ऐसे उम्मीदवार जिनके सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक कट जाएंगे, वे पीपीपी के डेटा को या हाईकोर्ट में चुनौती न दे दें। इस पर पारिवारिक आय की वेरिफिकेशन ही गलत है और हाईकोर्ट कहीं इसका संज्ञान न ले ले। ये है दोस्तों सबसे बड़ी समस्या सरकार की। सरकार के सामने आज सबसे बड़ी समस्या है ये। मान लीजिए सभी बोल रहे हैं कि आप वेरिफिकेशन कर लीजिए पीपीपी के आधार पर। ठीक है, पीपीपी के आधार पर, और सरकार वेरिफिकेशन कर ले, और जिन बच्चों को नंबर मिलने चाहिए थे उनका नंबर काट दे पीपीपी के आधार पर, और वही बच्चे हाईकोर्ट में चले जाएं कि सर ये पीपीपी का जो वेरिफिकेशन है यही गलत था। मैं तो झुग्गी झोपड़ी में रहता हूँ और मेरी आय 5 लाख दिखाई हुई है, फिर फंस जाएगी ये भर्ती। इसी कारण शुरू से बोला जा रहा है कि इन दावों की वेरिफिकेशन आप फिजिकली करवा लीजिए। सरकार उसको मान नहीं रही है, फिजिकली करवाना पड़ेगा। फिजिकली अगर सरकार करवा लेगी तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, चलो मैं आगे बताता हूँ आपको। गलियारे में कहा जा रहा है कि आयोग का सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक देने से सीधा कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि आयोग ने कोई वेरिफिकेशन स्वयं नहीं करने दिया है। वेरिफिकेशन पीपी डेटा अनुसार हरियाणा पहचान परिवार पहचान पता अथॉरिटी ने करनी है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच का आदेश भी सिर्फ वेरिफिकेशन का है, न कि फिजिकल वेरिफिकेशन का। ठीक है,
अब ग्रुप सी के पदों की भर्ती प्रक्रिया बंद है, इसलिए आयोग ने इसलिए आयोग ने ग्रुप डी के 13,500 से ज्यादा पदों के लिए सीटी आयोजित कर लिया है। इसके आंसर की जारी हो चुकी है, रिजल्ट में समय लगेगा। देखिए, मगर इसके लिए भी सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों का दावा करने वालों की वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी। इनकी भी वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है, यही बात बोल रहे हैं हम। हालांकि आयोग परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी से ग्रुप सी की तर्ज पर यह वेरिफिकेशन करा सकता है, मगर ग्रुप डी के कुछ उम्मीदवारों को लगता है कि ग्रुप सी के टॉपर उम्मीदवारों में से कुछ को ग्रुप डी की चयन सूची में स्थान मिल सकता है। इस तरह वे पहले ग्रुप डी के पद रोकेंगे, बाद में ग्रुप सी में चयन होने के कारण ग्रुप सी ज्वाइन कर लेंगे और ग्रुप डी में पद रिक्त रह जाएंगे। गलियारे में कहा जा रहा है कि सरकार को यह जिद नहीं करनी चाहिए कि सामाजिक वेरिफिकेशन पहले नहीं कराएंगे। यह भी कहा जा रहा है कि अगली बार जब सीटी के नियम बनाए जाए तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भर्तियां पूरा करने के लिए स्वतंत्रता दी जाएगी। सीटी को पीपीपी से अलग कर देना चाहिए, जैसा एचपीएससी ने किया है। सीटी पास उम्मीदवारों से 4 गुना बुलाने की शर्त हटा देनी चाहिए। जैसे ही पुलिस के 5,000 और महिला पुलिस के 1,000 पदों का विज्ञापन जारी हो जाए तो ग्रुप सी के सीटी और ग्रुप डी के सीटी में संशोधन करने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर देखो खबर आ रही है ना, मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, अगर सरकार इसी पुरानी अपनी तर्ज पर चला, मतलब ग्रुप सी के अंदर इन्होंने किस चीज की जिद की थी कि पीपीपी के आधार पर वेरिफिकेशन, पीपीपी के आधार पर वेरिफिकेशन को हाईकोर्ट में फिर चुनौती दी जाएगी। एक झुग्गी झोपड़ी वाले की आय ज्यादा दिखाई हुई है, वो फिर हाईकोर्ट में जाएगा, हाईकोर्ट फिर सटे देगा इसमें। तो तो सरकार से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जो जो ये भर्ती है इसको आप हर हालत में फिजिकली वेरिफिकेशन करके पूरी करिए ग्रुप डी की, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।